केंद्र सरकार ने 25 नवंबर यानी सोमवार को पैन 2.0 शुरू करने की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नया पैन 2.0 क्यूआर कोड सुविधा के साथ आएगा। इस समय भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है। इनमें से आधे से ज्यादा, करीब 78 करोड़ से ज्यादा के पास पैन कार्ड है। फिर नया पैन 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी? जानकारी के अनुसार सिर्फ क्यूआर कोड की वजह से केंद्र सरकार 1432 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं आज की बात। सबसे पहले हम देखते हैं आईटी मंत्री ने क्या बताया है। आपने जानते होंगे आप, डिफेंस हो, रेलवे हो, कई सेक्टर्स में पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप से कैसे करें उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बायरेक है, आईडेक्स है। तो इन सब में और अच्छा उसको और आगे बढ़ाने के लिए हर एक सेक्टर में स्टार्टअप से प्रोक्योर करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। तो इससे जो छात्र अपने आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। मैं चौथे विषय पे आऊंगा। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह पहचान पत्र के साथ वित्तीय मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर आप ना तो आपके भुगतान से काटे गए टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी ऐसा भुगतान जिसमें आपकी राशि से टीडीएस काटकर जमा कर दिया जाता है, जिसे आयकर विभाग तभी रिटर्न करता है जब आप अपना आयकर विवरण विभाग के पास जमा करते हैं। भुगतान करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वे भुगतान करने से पहले पैन कार्ड वेरीफाई करें, फिर टीडीएस काटकर भुगतान करें। यह जानना भी आवश्यक है कि पैन 2.0 क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया। भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। 25 नवंबर सोमवार को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है। इसके लिए पैन 2.0 में नए और ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया, पुरानी तकनीक से बनाए गए पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थी, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर की वजह से कई बार परेशानी आ जाती है। इसलिए नए पैन कार्ड को सिस्टम में डिजिटल के तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। बताया जा रहा है कि पैन 2.0 पुराने कार्ड से पूरी तरह से अलग होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर के डेटा को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहे तो पेन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड बनेगा। इससे पेन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। पेन 2.0 में क्यूआर कोड का फीचर जोड़ा गया है। इसे डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर भी समझ सकते हैं। क्यूआर कोड में पेन कार्ड होल्डर का नाम और पेन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पेन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। पेन 2.0 को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पेन कार्ड लिंक है तो इस नए कार्ड को अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर की आसानी से पहचान हो सकेगी, इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। पेन 2.0 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम को बेहतर मदद मिलेगी। इससे कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के जरिए जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, वित्तीय लेन देन, आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेन 2.0 के लिए नया आवेदन करना होगा? क्या ये मुफ्त रहेगा? सरकार ने इसके लिए उपाय बेहद सरल कर दिया है। अगर आपके पास पहले से पेन कार्ड है तो आपको पेन 2.0 के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड से पेन को लिंक करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। पेन कार्ड लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग ऑन करना होगा और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डिटेल दे देंगे। आप SMS के जरिए भी पेन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पेन से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप UID पेन स्पेस आधार नंबर लिखकर 56161 पर भेज सकते हैं। इसके बाद आपका पेन कार्ड अपडेट हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास पहले से पेन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाकर नया आवेदन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपको पेन 2.0 के तहत नया डिजिटल पेन कार्ड मिल जाएगा। इसमें आधार लिंकिंग समेत अन्य सुविधाएं होंगी। पेन 2.0 बनने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट में डाउनलोड किया जा सकेगा। UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसे फोन या कंप्यूटर में सेव कर सकेंगे। यह कार्ड पूरी तरह से वैध होगा और किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पेन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में स्टोर रहेगा। IT मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुराने पेन को बंद नहीं किया जाएगा। जब तक नया कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से काम होते रहेंगे। पेन 2.0 बनने के बाद नए कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा। पुराने पेन कार्ड को अपडेट करने पर पेन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपका पेन नंबर वही रहेगा। लेकिन अगर आप पहली बार पेन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको नए पेन 2.0 के साथ नया पेन नंबर भी दिया जाएगा। हमारे CA अरविंद कौशिक के अनुसार पेन 2.0 से टैक्स पेयर के 5 फायदे होंगे। पेन 2.0 टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन तकनीक को ट्रांसफॉर्म करते हुए इसे और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देगा। इससे टैक्स पेयर को कई लाभ होंगे। वे कहते हैं पेन 2.0 के बाद टैक्स पेयर को इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर को सिर्फ एक ही जगह वेरिफिकेशन प्रोसेस से पूरा करना होगा। इसके बाद डिटेल्स को डेटा ग्रुप में ऑनलाइन सिक्योर कर दिया जाएगा। इसके तहत टैक्स पेयर का डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। पेन 2.0 के बाद गलत जानकारी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार पेन वार्ड सिस्टम लेकर आएगी, जिससे पेन की जानकारी को ज्यादा सिक्योर किया जा सकेगा। पेन कार्ड के 10 डिजिट के यूनिक नंबर को QR में छिपा दिया जाएगा। किसी भी टैक्स पेयर की डिटेल्स निकालने के लिए सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े सभी मसलों में टैक्स पेयर के लिए पेपर वर्क कम हो जाएगा। पेन 2.0 के तहत सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इसमें टैक्स से संबंधित किसी भी शिकायत का जल्द निवारण हो सकेगा। इसके अलावा यह एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिससे सभी सरकारी पोर्टल लिंक होंगे। पेन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टेन और टीन नंबर अलग से जारी होता था। इसका मैनेजमेंट करना इनकम टैक्स के विभाग के लिए मुश्किल काम था। अब पेन 2.0 के बाद एक ही यूनिक ID जारी की जाएगी, जिसमें पेन, टेन और टीन की जानकारियां मौजूद होंगी। अगर आप पेन 2.0 नहीं बनवाते हैं तो इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पेन कार्ड है और आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया तो मुसीबत ज्यादा बढ़ सकती है। पुराने पेन कार्ड को बंद किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय लेन देन में परेशानी आ सकती है। विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पेन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन
लोन आवेदन, क्रेडिट कार्ड के आवेदन, अन्य काम नहीं होंगे। पैन कार्ड की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का खतरा बना रहेगा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा। पैन 2.0 नहीं होने से वित्तीय और कानूनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज की बात का यह अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। और हाँ, यदि यह अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।